तो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। और प्रत्यय से संबंधित जब वो हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चंस बनता है तो किन किन बिंदुओं से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे ही बिंदु आज हम देखने वाले हैं और प्रत्यय को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। साथ ही जो क्वेश्चंस आपके हार्ड क्वेश्चंस की गिनती में आते हैं, जैसे कि एक ही शब्द में आपका प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों ही चीज़ें एक साथ ऐड होती हैं, तो वो किस प्रकार से ऐड होती हैं वो भी चीज़ें हमें देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रत्यय। तो देखिए, प्रत्यय जो होता है सबसे पहले ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला प्रति और दूसरा होता है आपका अय। देखिए, ये जो प्रति होता है, प्रति का अर्थ होता है साथ में, अय का अर्थ होता है चलने वाला। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और अर्थ परिवर्तन करते हैं। ठीक, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, साथ ही उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है प्रत्यय का कार्य सिर्फ अर्थ परिवर्तन करना ही नहीं होता, बल्कि वह उस शब्द को ही बदल देता है। देखिए, प्रत्यय जो होता है, देखिए उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग क्या करता है कि जो भी शब्द होता है उसके साथ जुड़ने के बाद उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। लेकिन यहाँ पर प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय का कार्य सिर्फ और सिर्फ अर्थ परिवर्तन करना नहीं होता, वह पूर्ण रूप से शब्द को ही बदल देता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी होगी। इसके बाद हमें देखना है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यय जो होता है उसमें किस संधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यय में यन स्वर संधि, यन स्वर संधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो प्रत्यय होता है उसमें क्या होता है, यन स्वर संधि का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद हमें देखना है प्रत्यय जो होता है उससे किस किस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो उससे सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 प्रकार के शब्द बनते हैं जो हमें देखने हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यय के प्रयोग से तीन प्रकार के शब्द
बनते हैं। ठीक, प्रत्यय के योग से आपके 3 प्रकार के शब्द बनते हैं, जिसमें से सबसे पहला है सार्थक शब्द और आपका दूसरा है यौगिक शब्द। इसके बाद आपका तीसरा है नवीन शब्द। ठीक, 3 प्रकार के आपके शब्द बनते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा नवीन शब्द। तो किस प्रकार से बनते हैं? टोप प्लस ई, आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? टोपी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो टोप शब्द है और इसके बाद ये जो ई है, यहाँ पर ये जो ई है यह है आपका प्रत्यय, और यहाँ पर जो शब्द बन रहा है वो क्या है? आपका सार्थक शब्द। ये है आपका सार्थक शब्द। देखिए सार्थक शब्द क्या होता है? देखिए 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक, और ये है आपका टोप, ये है आपका संज्ञा। ठीक, अब यहाँ पर बनता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किस प्रकार से बनता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जमीन प्लस दार, क्या बना आपका? जमींदार। ठीक, देखिए ये जो आपका जमीन है ये आपका संज्ञा। ठीक, इसके बाद जो आपका दार है ये है आपका प्रत्यय। ठीक, इसके बाद ये जो आपका शब्द बना, ये कौन सा शब्द बना आपका? यौगिक शब्द। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका नवीन शब्द। नवीन शब्द क्या होंगे आपके? पाग प्लस ड़ी, क्या हो जाएगा ये आपका? पगड़ी। देखिए यहाँ पर ये जो पाग है इसका आपको अर्थ पता है? नहीं पता, लेकिन ये जो ड़ी है ये आपका क्या बनेगा यहाँ पर? प्रत्यय। यहाँ पर यदि पग होता तो हम समझ लेते कि ये क्या है? एक सार्थक शब्द है जिसका हमें अर्थ पता है। पग का अर्थ क्या होगा? पैर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए पगड़ी जो है अब इसका अर्थ बन रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ? नवीन शब्द, यानी कि एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है। ये जो पाग जो शब्द है इससे हमारा प्रत्यय जुड़ने के बाद बन क्या रहा है? पगड़ी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नवीन शब्द। देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये जो शब्द है, यहाँ पर जमीन है, जमीन से जुड़ा हुआ शब्द है ये जमींदार। ठीक, इसी प्रकार से टोप जो है इसी से जुड़ा हुआ आपका शब्द है टोपी। ठीक, इसी प्रकार से ये जो पाग है, पाग का यहाँ पर देखिए अर्थ नहीं है, फिर भी इससे प्रत्यय जुड़ने के बाद जो आपका नवीन शब्द बन रहा है उसका एक अर्थ है। हमेशा ही याद रखिए जब कभी भी कोई भी नया शब्द बनेगा हमेशा ही उसका एक कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा। ठीक, और यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हम कह सकते कि जिस शब्द के साथ आप प्रत्यय को जोड़ रहे हो वो सदैव ही एक ही कैटेगरी का शब्द हो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए प्रत्यय जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी के शब्दों के साथ जुड़ता है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों के योग से जो शब्द का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, जहां पर जिन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, नया शब्द। ठीक, यहाँ पर मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय,
इन सब से मिलकर क्या बनेगा आपका एक नया शब्द। ठीक, जैसे कार, यह है आपका मूल शब्द। ठीक, इसके बाद है आपका उप, यह है आपका उपसर्ग। इसके बाद अक, यह है आपका प्रत्यय। देखिए यहाँ पर मूल शब्द है आपका कार, उप है आपका उपसर्ग, प्रत्यय है आपका अक। ठीक, तो यहाँ पर बना क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, उप कार प्लस अक क्या बन जाएगा आपका उपकारक। ठीक, यहां पर देखिए कार जो है वो है आपका मूल शब्द, उप है आपका उपसर्ग और अक है आपका प्रत्यय, तो बना क्या हमारा उपकारक। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लंब, यह है आपका मूल शब्द। इसके बाद नी, यह है आपका उपसर्ग। इत, यह है आपका प्रत्यय, तो आपका बनेगा क्या निलंबित। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उदार, यह है आपका मूल शब्द। इसके बाद हमने इसके साथ उपसर्ग जोड़ा है, अन्य यहां पर हमारा उपसर्ग है। इसके बाद ता हमारा प्रत्यय है। अब ध्यान से समझिए, यहां पर हमारा बनेगा क्या अनुदारता। ठीक, यहां पर देखिए ये जो ऊ है ये इसके साथ ऐड हो जाता है, आ और आ के बाद ना के साथ ऊ जो है वो ऐड हो जाता है, फिर उसके बाद क्या बनना हमारा दारता। ठीक, ता ये हमारा प्रत्यय हो गया और यहाँ पर ये क्या है उदार। ठीक, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल चिंत। चिंत ये आपका मूल शब्द है, यहाँ पर नी हमने उपसर्ग जोड़ा है और यहाँ पर हमारा ता प्रत्यय है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा बनेगा क्या निश्चिंतता। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लब। लब हमारा मूल शब्द है, सु यहाँ पर उपसर्ग है, ता यहाँ पर प्रत्यय है, तो बनेगा क्या हमारा सुलभता। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि बेकारी, बेचैनी, इसके बाद निर्दयता, अभिमानी, अपमानित, बदचलनी, इसके बाद है आपका परिपूर्णता। ठीक, तो इन एग्जाम्पल हैं कुछ, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें से आप उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यय के भेद। ठीक, जो प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा होता है आपका तदित प्रत्यय। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला हमें देखना है कृत प्रत्यय
जो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो आपके जो प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी काफी बार पूछा गया है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत, ठीक, कृदंत होते हैं या फिर कहलाते हैं, ठीक, कृदंत कहलाते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कृत प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप बताओगे कृत प्रत्यय के कुल 6 भेद होते हैं। तो ये कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के साथ भी जुड़ता है और धातु के साथ भी जुड़ता है, दोनों के साथ जुड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पढ़ प्लस आई इजुकल टू पढ़ाई, ठीक। अब यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो पढ़ है ये आपका क्रिया नहीं है, ये आपका धातु है, ठीक। धातु के साथ यदि हम प्रत्यय ऐड करते हैं तब आपका बनता है क्रिया। ये चीज भी आप याद रखिए, ये हमने पढ़ा रखा है आपको। ये है आपका धातु, इसके बाद ये है आपका प्रत्यय, इसके बाद ये जो आपका शब्द बना आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे हमेशा ही, कहाँ गया, कृदंत, ठीक। क्या कहोगे इसे, कृदंत। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये काफी बार पूछा गया है कि जो बनने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका कृदंत कहलाता है, ठीक। यहाँ पर हमने धातु के साथ यदि प्रत्यय जोड़ा तब आपका एक शब्द बना। इसके बाद हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखना है। लड़ना प्लस आई, लड़ाई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो लड़ होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ होता तो वो एक धातु होता, ठीक। यहाँ पर ना प्रत्यय इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, आपका क्रिया, ठीक। इसके बाद ये जो आई है ये है आपका प्रत्यय, ठीक। और इसके बाद ये जो आपका शब्द बना ये आपका क्या कहलाएगा, आपका, ये चीज आपको याद रखनी है, कृदंत, ठीक। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद कृत प्रत्यय जी आपका हो गया। इसके बाद हमें इसकी डिटेल भी देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं तदित प्रत्यय, ठीक। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं, ठीक। याद रखेंगे आप, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों के साथ ऐड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इससे बनने वाले शब्द। इससे जो बनने वाले शब्द होते हैं वो आपके तदितांत
कहलाते हैं। ठीक, इससे जो बनने वाले शब्द होते हैं वो आपके तद्धितांत कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। और सबसे पहली बात कि इसके जो भेद होते हैं, अगर ये पूछा जाए तो आप बताओगे हमेशा ही तद्धित प्रत्यय के कुल 8 भेद, कुल 8 भेद होते हैं। ठीक, जो प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय, इसके टोटल आपके 8 भेद होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपने अभी इससे पहले पढ़ा था जो कि आपका कृत प्रत्यय था, उसके आपके को टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। सोना प्लस आर क्या बना आपका? सोनार। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सोना जो है ये क्या है आपका? एक संज्ञा है। इसके बाद जो आर है वो क्या होगा आपका? प्रत्यय। अब यहाँ पर ये जो सुनार शब्द है इसे आप क्या कहोगे? तो इसे आप कहोगे तद्धितांत। तद्धितांत। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? तद्धितांत। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सर्व प्लस त्र क्या हो जाएगा आपका? सर्वत्र। ठीक, अब यहाँ पर ये जो सर्व है ये क्या है आपका? ये है आपका सर्वनाम। ठीक, इसके बाद ये जो त्रा है ये क्या है आपका? प्रत्यय। और इसके बाद ये जो सर्वत्र जो शब्द बना है वो क्या कहलाएगा आपका? तद्धितांत। ठीक, इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए संज्ञा से हो गया, सर्वनाम से हो गया, इसके बाद विशेषण। तो विशेषण के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा चिकना प्लस आहट। क्या हो जाएगा आपका? चिकनाहट। अब देखिए ये जो चिकना है ये आपका विशेषण हो जाएगा, जैसे कि चिकना गड़ा। ठीक, तो गड़ा क्या है? एक संज्ञा है, और संज्ञा के साथ जुड़ने वाला जो भी होगा आपका वो कहलाता है आपका विशेषण। तो चिकना क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। इसके बाद ये जो आहट है ये क्या है आपका? प्रत्यय। और इसके बाद ये जो शब्द आपका बना है ये क्या कहलाएगा आपका? तद्धितांत। ठीक, ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद जो आपके कृत प्रत्यय के जो आपके 6 भेद हैं और जो आपके तद्धित प्रत्यय के आपके 6 भेद हैं, ये हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इसे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ तक आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत हो या फिर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर किया जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।